हाँ जी बच्चों, तो बच्चों आज ना हम लोग अपनी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, आज सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। देखो, एक मिनट। इस चैप्टर में आपकी 7 एक्सरसाइज है। मैं आपको बता देता हूँ आज की हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, बहुत आराम से पढ़ेंगे एक एक चीज। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि ये लीनियर क्या होता है। देखो बच्चों लीनियर का मतलब वो होता है जिसके अंदर डिग्री जो होती है वो 1 होती है, और इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें इक्वल्स टू का साइन आ जाए। और वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल, इसमें जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल। जैसे मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, जिसकी डिग्री 1 होती है। पढ़ाया था मैंने चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन। अगर मैं इसको इक्वल टू में कुछ भी लिख दूं तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन। तो ये क्या बन चुकी है इस समय, लीनियर इक्वेशन। क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखना, अगर मैं पहले एग्जांपल समझते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 4 लिखूं तो देखो सबसे पहली चीज, क्या इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, एक x यूज हो रहा है और एक y। तो वेरिएबल तो दो यूज हो गए, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो डिग्री क्या हो गई, 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसके साथ क्या वर्ड यूज हो जाता है, लीनियर। और इनके बीच में क्या आ रहा है, इक्वल्स टू का साइन। तो ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी कहलाई जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन जो कि कितने वेरिएबल में है, दो। लीनियर का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, एक बात ध्यान देखना, यहां आपके पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, है ना। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है। अगर मैं इसमें, सुनना मेरी बात, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी देखो, दो वेरिएबल है ना, तो बेटा याद रखना इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी दो ही होनी चाहिए। हमारे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अगर तीन वेरिएबल होते तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल चार, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन होनी जरूरी है, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। या कितनी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसलिए इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए, इनको दो। अब सॉल्व में क्या करेंगे हम, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ऐसी क्या वैल्यू होगी एक्स और वाई की जो इन दोनों का सॉल्यूशन हो, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। उसके लिए हमारे पास अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। याद रखना, 12 तक काम आएगा ये कंसेप्ट। तीन वेरिएबल है तो इक्वेशन भी तीन। चार अननोन, वेरिएबल मतलब अननोन जिसको फाइंड करना है, चार अननोन है तो इक्वेशन भी चार होनी चाहिए। ठीक है। और तो देखो बन गया ना, बन गया। ये क्या है, पेयर का मतलब होता है दो, पेयर का मतलब होता है दो। तो दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो भी कैसे, दो वेरिएबल। तो हम इस चैप्टर में इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ये सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब देखो इसका यूज, देखो यूज कैसे होता है इसका, इसका क्या बेनिफिट है। मान लो मैं हूं, ठीक है, और मैं मार्केट गया, और मैं मार्केट में जाके मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला, मैं वहां पर क्या लाया, मैंने क्या खरीदा वहां पर, क्रिकेट बैट और बॉल खरीदे। मैंने आपको कंडीशन दे दी कि भाई मैंने 5 बैट और 6 बॉल खरीदे, 5 बैट 6 बॉल खरीदे 100 रुपए के, 100 रुपए के। वहीं सेम दुकान पे यतिका गई और उसने अपने छोटे भाई के लिए 10 बैट और 10 बॉल खरीदी 180 रुपए में। तो बताइए एक बैट की कॉस्ट कितनी थी और एक बॉल की कॉस्ट कितनी थी,
भाई आपको पास क्या कहा कि पहले मैं गया एक दुकान पे, मैंने वहां से 5 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, तो कितने रुपए दिए मैंने? 100 रुपए। वहीं यतिका गई तो यतिका ने 10 बैट खरीदे और 10 बॉल खरीदी, कितने रुपए दिए? 180 रुपए। तो बताइए एक बॉल और एक बैट की कीमत कितनी थी जो उस दुकानदार ने हमको दी? तो सबसे पहले याद रखना इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जो हमें नहीं पता होता उसे वेरिएबल के रूप में एक्स और वाई मानते हैं। अभी समझाऊंगा अच्छे से, और करते चलो, सुनते चलो। जो हमें फाइंड करना है, जो अननोन है, उसको हमेशा क्या मानते हैं? एक्स वाई। मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है? कॉस्ट। तो मैंने बैट की कॉस्ट को तो क्या मान लिया? एक बैट की कॉस्ट को एक्स रुपीज, और बॉल की कॉस्ट को कितना मान लिया मैंने बच्चों? वाई रुपीज। देखो इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है इसका कंसेप्ट। देख लो, जब एक बैट की कीमत एक्स है तो 5 बैट कितने रुपए के होंगे? 5x। भाई समझ गए ना? जब एक बल्ले की कीमत एक्स रुपए है, एक्स, एक बैट की कीमत, एक बैट का प्राइस एक्स रुपीज है, तो 5 बैट का प्राइस कितना होगा? 5x। तो टोटल बैट के रुपए कितने दिए उसने? मैंने 5x। अब एक बॉल की कीमत कितनी है? वाई। तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी? वाई। और दोनों के रुपए मिला के मैंने कितने रुपए दिए? 100। मतलब समझे? दोबारा समझो, दोबारा समझो। एक बैट की कीमत कितनी थी? एक्स रुपीज। तो 5 बैट की कीमत कितनी होगी? 5x। कीमत है ये बैट की कीमत 5x टोटल बैट की। एक बॉल की कीमत वाई थी तो 6 बॉल की कीमत 6 वाई, और टोटल कीमत कितनी दी मैंने? बराबर इनका सम 100। वहीं यतिका ने 10 बैट खरीदे, जब एक बैट 10 रुपए का है तो दो बैट कितने के हो गए? 10 बैट कितने के हो गए? 10x। एक बॉल वाई की है तो 10 बॉल कितने की हो गई? 10y। और इन दोनों का सम टोटल बैट की कीमत प्लस बॉल की कीमत को मिला के उसने कितने रुपए दिए? 180। तो किसके बराबर आ गया? 180। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई दो वेरिएबल में? एक्स और वाई, डिग्री 1 है, इक्वल है, और कितनी इक्वेशन बनी है? 2। जब मैंने आपको बताया जब मेरे पास दो इक्वेशन होती हैं तो मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। दो वेरिएबल तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और वाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, अगर ये कंडीशन सही है तो। अब मान लो कुछ भी बोल दिया मैंने अपने पास से, ये ऐसे लिया है, मैं ऐसे लिया है, तो भैया इसका आंसर लिखा जाएगा नो सॉल्यूशन, कि आपने गलत कराया, बता देगा वो हमें कि गलत है ये, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो मुझे एक बैट की कीमत चल जाएगी और एक बॉल की कीमत। ये इसकी एप्लीकेशन है। हम इसको जगह जगह अपनी लाइफ के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। कि हमें ये कह दिया कि जी ये इतने रुपए का, ये इतने का, तो बताओ ये कितने का हो गया? ये ऐसा, ये तो मैंने एक कंडीशन बताई, ऐसी कई कंडीशन बन सकती है इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। और वो कंडीशन हमारी इस चैप्टर में किस रूप में है? वर्ड प्रॉब्लम्स। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सब कंडीशंस ही है, कि अगर हमारी कीमत ये है तो ये है, ये है तो ये, तो बताओ इसका क्या चार्ज होगा, गाड़ी का कितना चार्ज होगा, ये वगैरह वगैरह कुछ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ही सॉल्व करना सीखे। आज नहीं सिखाऊंगा आगे, मैं आज पूरा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा पहले आपको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो पेयर्स को, या तो दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। पहले इसकी एक एक चीज आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो नहीं आता है मेरे से आप इसको एक एक बात पूछेंगे। देखो बच्चों, ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है इन इक्वेशंस की? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या है? अभी तक तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम जनरल बात करें तो ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। a1 क्या है? पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 5x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, 7x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो गई? a1 की। ये 3 वैल्यू किसकी हो गई? b1 की। और ये 7 किसकी हो गई? c1 की। उसी तरीके से ये वाली 7 किसकी वैल्यू हो गई? a2 की। ये b2 की वैल्यू क्या हो गई? 3, और c2 की वैल्यू क्या हो गई? 5। ओके, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बेटा हम जब भी कहीं पर भी इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और बेटा याद रखना, जब भी आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने इनका ग्राफ बनाना सीखा था ना, कि एक बार x की जगह कुछ भी रख लो तो y निकल जाता था।
फिर x की जगह कोई दूसरी वैल्यू रखो तो y निकल जाता था, x की जगह तीसरी वैल्यू रखो तो y निकल जाता था, y3, x1 x2 कहते थे 4 सॉल्यूशन फाइंड करो इक्वेशन के, 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, x की जगह कोई नई वैल्यू रखोगे y मिल जाता है। तो इनका ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन। और मैंने कितने पॉइंट लेने से है 9 क्लास में आपको 3 पॉइंट, कि 3 लिया करो, उससे लाइन तो स्ट्रेट आएगी नहीं आएगी पता चल जाता है। 4th चैप्टर 9th क्लास का जिसमें टैक्सी वाला क्वेश्चन भी था, है ना। तो बेटा याद रखना, किसी भी लाइन की, जब हम किसी भी इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। याद रखना इस बात को। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन उन सॉल्यूशन से मिलके ही तो बनी है। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो भी कंडीशन हमें गिवन है। जैसे मैंने बोला x फॉर एग्जाम्पल, समझना मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 1। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो y कितना हो जाएगा, 0। x की जगह 2 रखूं तो y कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखूं तो y कितना हो जाएगा, -1। ध्यान से देखो, x की जगह 3 रखूं तो y कितना हो जाएगा, -2। 3 में से 2 गया 1। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ये मेरा यहाँ पर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 9th क्लास में सीख चुके हूँ मैं, बता रहा हूँ। -3, -2, -1, 1 2 3, -1, -2, -3, याद है ना कुछ। अब 1 0 तो यही होगा, x की वैल्यू 1 y 0 ये वाला पॉइंट होगा, x2 y -1, x2 y -1 ये वाला पॉइंट होगा, x3 y -2 ये वाला पॉइंट होगा। और देखो इनका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो बेटा याद रखना, जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सभी इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो बेटा देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उतार के जनरल फॉर्म ये सब उतारो पहले, और लिखिए इसमें पहला पॉइंट जल्दी से, फटाफट, जल्दी से। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि लीनियर सॉल्यूशन क्या होता है, जब LHS बराबर RHS आ जाता है। देखो ना, x की जगह 1 रखो, y की जगह 0, तो 1 + 0 1, 1 बराबर 1 आ गया। x की जगह 2 रखोगे, y की जगह -1, 2 में से 1 गया 1 ही तो आएगा। x की जगह 3 रखोगे, y की जगह -2, 3 में से 2 गया 1 ही तो आएगा। ये सब इसके क्या है, सॉल्यूशन। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। मतलब जो पुट करने पे LHS बराबर RHS आ जाए उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल पुराना पढ़ाया है 9th क्लास वाला। क्या होता है दोबारा सुन लो, उसको उतार लो रफली जल्दी से। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो होती है जिनकी जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। और हाँ एक यह बात हो याद रखना इसमें, वेयर, यहाँ देखो यहाँ लिख रहा हूँ, वेयर a एंड b आर नॉन जीरो, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर तो एक्स भी 0 हो जाएगा, और अगर बी 0 हो गया तो वाई 0 हो जाएगा, फिर तो वेरिएबल एक ही बचेगा। क्यों, तो बेटा याद रखना ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी में से कोई भी एक 0 हो गया तो फिर वो 1 वेरिएबल बचेगा। मान लो 0 की एक्स में करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा, तो ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। मैं a1 और b1, a2 b2 0, c1 c2 0 हो जाए चल जाएगा, मगर a1 b1 या a2 b2 a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके 0 होने से वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएंगी या लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ठीक है, उतारिए। फिर हमने क्या पढ़ा, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट, वो सब जिस भी इक्वेशन का ग्राफ है उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, प्रैक्टिकल लाइफ की, डेली लाइफ की सिचुएशंस के हैंडल से, जो भी हमारी नए नए सिचुएशन बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसको उतारिए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो जरा इसमें उतारने के बाद, जनरल फॉर्म उतारने के बाद लिखिए जरा इसमें पहला पॉइंट। अब एवरी, देखिए द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लिखिए पहला पॉइंट, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन will be a straight line. The graph of a linear equation in two variable will be a straight line. आगे लिखो,
ईच सॉल्यूशन, अगला पॉइंट, ईच सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन मिलके क्या बनाएंगे, उसकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाँ निहारिका बोलो, एक मिनट। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है उसका, स्ट्रेट लाइन। आगे लिखो, every solution of the equation, every solution of the equation, क्या मैंने क्या बोला, हाँ, every solution of a equation is a point on the line representing it, is a point on the line representing it। हर सॉल्यूशन मिलके क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। हर सॉल्यूशन मिलके क्या बनाएंगे, सारे सॉल्यूशन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। हर एक सॉल्यूशन मिलके, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सब उस इक्वेशन के, जिसका भी ये ग्राफ है, उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। और एक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात आगे सुनना। ठीक है, देखो अब मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, इसको सब ध्यान से सुने। ठीक, एक मिनट। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, कल से मैं एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दूंगा, चिंता ना करो, समझ में आएगा पूरा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। वृंदा बेटा सर मेरी क्लास होती है, वृंदा अभी कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब सुनिए, नाउ लिसन। अब देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ अब बात ऐसी है, इस चैप्टर में पहले मैं आपको बता दूं हम करने क्या वाले हैं, जो हम कल से स्टार्ट करें। देखिए, मैंने आपके पास दो इक्वेशन दे दी। मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1, और मैंने कहा सॉल्व, इनको क्या करो, सॉल्व। सॉल्व, सॉल्व का मतलब, फॉर एग्जाम्पल यज्ञ, जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y बराबर 4, या 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 6। अब इनको कहा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है कि यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी मैं इसमें जो वैल्यू रखूं सेम वैल्यू उसमें रखूं तो दोनों के बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताइए जिसे पुट करने पे दोनों इक्वेशन, वो जो दोनों के सॉल्यूशन हो, मतलब एक्स और वाई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी। मतलब कोई, देखिए कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी, मेरी बात सुनो, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, जो इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी, और वही हम लोगों को निकालना सीखना है। हो सकता है हो ही ना, हो सकता है हो ही ना, या हो सकता है हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों में पुट करने पे बराबर जीरो आ जाए, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब उसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे, मैं यही आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। बस कल से जो स्टार्ट कर देंगे हम ग्राफिकल मेथड। क्या कि हम लोगों को दो इक्वेशन दे दी और दो इक्वेशन से हमसे ये पूछा गया कि बताइए इसका सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्यूशन है या नहीं। कोई मतलब सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी है या नहीं जो इनको सेटिस्फाई करे। मैं रिपीट कर रहा हूं मिताली, दोबारा सुन ले। मैंने क्या करा, आप लोगों को दो इक्वेशन दे दी और आपसे क्या कहा गया, जरा इनके सॉल्यूशन फाइंड करो अगर है तो, मतलब अगर एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो पुट करने पे आंसर एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला दे, दोनों के लिए सेम होने चाहिए वो एक्स वाई, तो वो फाइंड करिए। अगर है तो, क्या पता ना हो, कोई वैल्यू ऐसी हुई ना, तो वो भी हमसे पूछा जा सकता है कि है या नहीं। अगर है तो निकालिए, नहीं है तो बात ही खत्म।
तो अगर है, अगर वो वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू होगी या नहीं होगी? अगर है तो कौन सी वैल्यू होगी? दोबारा सुन लो, इन दोनों के लिए एक्स और वाई की कोई वैल्यू है ऐसी जो पुट करने पे सेटिस्फाई हो जाए दोनों इक्वेशन, यानी दोनों को एलएचएस बराबर आरएचएस बना दे, सेम वैल्यू दोनों के लिए एक्स और वाई की, कोई वैल्यू ऐसी है या नहीं, उसको जानना है हमें। और अगर नहीं है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर है तो वो क्या वैल्यू है? एक वैल्यू है, 10 वैल्यू है, लाखों वैल्यू, कितनी वैल्यू है और उसकी क्या नाम है, कौन कौन सा आंसर है, वो सब निकालने के लिए, वो सब पता लगाने के लिए हम लोग इस चैप्टर में जो मेथड्स पढ़ेंगे, वो सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा आता है बच्चों अलजेब्रिक मेथड। आंसर सबसे सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल आपको हापुड़ से दिल्ली जाना है, अब चाहे मेरठ से होते जाओ, चाहे गाजियाबाद से होते जाओ, चाहे बुलंदशहर से जाओगे तो दिल्ली ना पहुंचोगे तो एक ही जगह। उसी तरीके से मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी और आपसे सवाल दिया, क्या सवाल दिया? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इनका सॉल्यूशन हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दैट द इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। इफ है, अगर है तो सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि उसकी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू है या नहीं। पता लगा मैं करे जा रहा हूँ और पता लग रहा है वैल्यू है ही नहीं, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा मिताली, पहले ये वैल्यू पता लगाऊंगा कि कोई वो वैल्यू होगी या नहीं होगी, वो वैल्यू होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं क्या लिख दूंगा, नो सॉल्यूशन, बात ही खत्म, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं एक्स और वाई की जिसे पुट करने पे दोनों बात सही, दोनों सही हो जाए। अलग अलग हो जाएंगी मगर कोई दोनों की कॉमन वैल्यू नहीं है उन्हीं को, ठीक है। अच्छा, अगला, अगर अगर कॉमन वैल्यू है तो फिर मेरा अगला काम क्या है, कितनी वैल्यू, एक है या कई सारी है। अगर एक वैल्यू है, एक वैल्यू कोई भी एक्स वाई की, तो उससे मैं निकाल सकता हूं। और अगर बहुत सारी है तो वो भी नहीं निकाल सकता भाई, इनफाइनाइटली कैसे निकालूंगा। तो अगर मुझे ये सब चीजें पता लगानी है कि इसके इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, एक है, लाखों है, या उनको कैसे निकाला जाए अगर है, तो उनके लिए हमारे पास ये मेथड है पूरी चीज को पढ़ने के लिए। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आप तीन चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सिलेबस से इस साल हट गया था लेकिन मैं बताऊंगा। और लास्ट आता है आपका यूवी मेथड। बस यही चैप्टर है, चैप्टर खत्म, यही है चैप्टर में। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, दूसरे मतलब चीज सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पहले हम इस चीज से सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। यानी दिल्ली जाना है, पहले हम दिल्ली जाया करेंगे मेरठ वाली रास्ते से, उसे याद करेंगे। जब वो काम पूरा हो जाएगा फिर दिल्ली जाएंगे दूसरे रास्ते से, गाजियाबाद वाले से, फिर हम वही क्वेश्चन किससे करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से। आंसर सबसे सेम आएगा, चीजें सब सेम बताएंगे मगर तरीका अलग अलग है। और सबसे आसान मेथड ये होता है एलिमिनेशन। तो अगर कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना तो इसी को लगाना। और यूवी मेथड सबकी अपनी अपनी खासियत है कि क्या बेनिफिट है, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट सुन लो फिर आपके डाउट्स लेते हैं। कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ये वो इक्वेशंस होती हैं जो इसमें दो वेरिएबल होता है और दोनों की डिग्री 1 होती है। और अगर मैं उन दोनों को सॉल्व, एक लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक की बात कर रहा हूं मैं, उसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, उस ग्राफ पे हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन दे दी और मुझसे कहा गया कि इनकी वैल्यू फाइंड करो, इनके सॉल्यूशन फाइंड करो। सॉल्यूशन का मतलब इनकी कोई ऐसी कॉमन वैल्यू फाइंड करो दोनों की, जो इसकी भी सॉल्यूशन हो और दोनों की कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करो। यानी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि अगर मैं इसमें एक्स और वाई रखूंगा तो ये वाली इक्वेशन एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए, और अगर मैं इसमें भी वही वैल्यू रखूंगा जो ऊपर रखी है तो ये भी एलएचएस बराबर आरएचएस, तो वो वैल्यू एक्स और वाई की इनकी क्या कहलाई जाएगी, सॉल्यूशन। और ये हमारी हेल्प करता है डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तरह तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छा, अब इनको सॉल्व करने का देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू ऐसी होगी, क्या पता ना हो कोई वैल्यू, एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू हो ही ना जो दोनों के लिए सही हो। अलग अलग तो बहुत सारी वैल्यू है, इनफाइनाइटली है, इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों के लिए कोई ऐसी वैल्यू हो जो दोनों की हो, जरूरी है, क्या पता हो क्या पता ना हो। अगर वो है, अगर वो नहीं है, या है तो कौन सी है, कितनी है, कैसे निकालेंगे, ये पूरा प्रोसेस निकालने के लिए हम लोगों को इसमें 4 चीजें पढ़नी है। ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, यूवी मेथड। अलजेब्रिक 3 मेथड है। इस मेथड से हम लोगों को क्या क्या पता चलेगा कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है भी या नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, और अगर उसको निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। और यही हम लोगों का चैप्टर है। और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे से कल से अभी पूछ लेगा और हम कल से इसको आगे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आज के लिए इतना, थैंक यू। इंट्रोडक्शन